जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप कौन सी जाति को? लोकसभा में जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने उनको जमकर घेरा। इसी बीच अखिलेश भी राहुल के सपोर्ट में खड़े हो गए और अनुराग पर सवालों के तीर चलाए। लोकसभा में मंगलवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की एक टिप्पणी के बाद जमकर हंगामा हुआ। जाति जनगणना के मुद्दों पर चर्चा के बीच अनुराग ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। उनके इतना कहते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद को घेरना शुरू किया। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला और अनुराग को नसीहत दे डाली। अखिलेश ने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं इसी पूरे मुद्दे के बारे में। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही है। वो देश में जाति आधारित जनगणना करवा कर रहेंगे। आप लोग मेरा जितना अपमान करना चाहते हैं खुशी से करिए। आप रोज मेरा अपमान करिए, लेकिन एक बात मत भूलिए कि हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। राहुल ने कहा कि जो भी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाता है उसको गाली खानी पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि जैसे महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी, ठीक उसी तरह मुझे मछली की आंख ही दिखाई दे रही है। हम जाति जनगणना करवा कर दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी के बाद कांग्रेस और सहयोगी दलों के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। इसी बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खड़े हो गए और कहा कि सदन के अंदर किसी सदस्य की जाति नहीं पूछी जा सकती। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप जाति नहीं पूछ सकते। इस हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर कुछ आपत्तिजनक है तो उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। राहुल और अखिलेश के हमलों के बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर लगातार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो ये क्यों खड़े हो गए। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। अनुराग ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि एलओपी यानी विपक्ष के नेता का मतलब लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा नहीं होता। उनको रील का नेता नहीं बनना चाहिए। ये समझना चाहिए कि रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक नेता ने कमल पर कटाक्ष किया। न जाने क्या दिक्कत है, जनता ने हमें लगातार तीसरी बार सत्ता में बिठाने का काम किया है। राहुल कमल का नहीं भगवान शिव और बुद्ध का अपमान कर रहे हैं। केवल रील के नेता मत बनिए। कांग्रेस के लिए ओबीसी का मतलब ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन है। वहीं अब अगर बात करें सपा की, तो सपा के नेता ने कहा कि यूपी को 1% से ज्यादा एफडीआई नहीं मिलता। प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज ही एक और रेल हादसा हुआ। ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक और रेल हादसे में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे निकलेगा। अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी एयरफोर्स का सबसे बड़ा विमान हरक्यूलिस लेकर एक्सप्रेसवे पर उतरे थे और सभी को पता था कि उस एक्सप्रेसवे को किसने बनवाया था। उसे सपा ने बनवाया था। इस सरकार ने पैकेज दिया है। इस सरकार ने यूपी के लिए भी एक्सप्रेसवे नहीं बनवाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार मंचों में कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 11 साल हो गए, क्या किसानों की आय डबल हो गई? इस सरकार ने एक भी मंडी नहीं बनाई है। वहीं अग्निवीर योजना पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि कोई भी युवा इसके लिए तैयार नहीं होगा। सरकार खुद खुश नहीं है, तभी तो अपनी राज्य की सरकारों से कह रही है कि उन्हें कोटा देंगे। अखिलेश ने कहा कि जब ये स्कीम सरकार को अच्छी लगती है तो फिर कोटा क्यों दे रहे हैं। अखिलेश जब अग्निवीर स्कीम पर बोल रहे थे तभी बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उन्हें ठोका। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सुन लीजिए, अग्निवीर में 100% गारंटी है। राहुल गांधी जी साथ बैठकर अखिलेश जी ज्ञान मत बांटिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आप मंत्री नहीं रहे, इसका दर्द मैं देख सकता हूं। अखिलेश ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर भी निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि जब से यूपी में हारे हैं कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है और जो खुद को बहुत ताकतवर कहते थे, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे हैं। ये दर्द है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको एक ऐसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।